हेलो गाइस। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात बता दूँ कि सब हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमारे घरों में जो मूर्तियाँ या जो कि कैलेंडर हैं, अगर वो खंडित हो गए हों, अर्थात किसी जगह से अगर वो टूट गए हों या कहीं कट फट गए हों, तो हम उन मूर्तियों को और कैलेंडर्स को कहाँ छोड़ें, जिससे हम पाप के भागीदारी ना बने। हाँ, आपने देखा होगा कि तमाम घरों में क्या किया जाता है। जो हमारे खंडित मूर्तियाँ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, या तो घर के अंदर रहने देते हैं या अगर हम उनको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मूर्तियों का जो विसर्जन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि विसर्जन कहाँ होना चाहिए, उसका एक निश्चित समय होता है। उसको किस तरह से घर से उसको विदा किया जाए उन खंडित मूर्तियों को, उस बारे में आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी देखें कैनाल बहती हुई दिख जाए, कोई नदी या कुछ भी, उसके साथ में जाकर हम उनका विसर्जन कर देते हैं। कई लोग तो कोई बहता पानी दिख जाए वहाँ विसर्जित कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि जिन मूर्तियों का हमने कई वर्षों से लगातार पूजन किया होता है, उन मूर्तियों में कहीं ना कहीं सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न हो जाती है, और हमारी जो आस्था है, हमारे जो भाव हैं, वो भी तो उन मूर्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। इन पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी खुले स्थान पर इनका विसर्जन ना करें, क्योंकि जब हम घर आ जाते हैं तो वो मूर्तियाँ वहीं पड़ी रहती हैं, किसी के पाँव के नीचे आती हैं, या कोई साथ में ही बैठकर कोई गंदगी फैला रहा होता है, तो वो मूर्तियाँ कहीं ना कहीं नकारात्मक जो उनमें से ऊर्जाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। या ये कह लो कि हमें जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण भी फैलता है उससे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो खंडित सामान है उनको इकट्ठा करके एक जगह रख के किसी नदी के किनारे पे जाके पहले तो वहाँ थोड़ी सी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई करने के बाद उनको खंडित सामान को उसके बीच में गाड़ देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है उन खंडित मूर्तियों का या चीज़ों का अंत करने का। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शादी के जो वेडिंग हमारे कार्ड्स होते हैं उन पर भगवान गणेश की या किसी अलग देवी देवता की जो तस्वीर है वो छाप देते हैं। तो ऐसा भी करना नहीं चाहिए। या मिठाई वाली दुकान में क्या होता है, मिठाई के डिब्बों पर भी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो मिठाई खाने के बाद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उन सारी की सारी जो डिब्बे होते, मिठाई तो खा जाते हैं लेकिन जो डिब्बे होते हैं वो रास्ते में, पाँव में, डस्टबिन के डिब्बे में डाल देते हैं। तो वो जो जो दुकानदार है उसकी तो एक प्रगाढ़ आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसने वो जो नाम लिखवा रखा है गणेश जी का, या कोई तस्वीर छपवा रखी है। लेकिन आप मुझे बताओ, उसके क्या कोई पॉजिटिव फल मिलेंगे? नहीं। तो हमें ऐसा करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भगवान की जितनी चीज़ें हैं, जो जिनके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, उनका जो प्रयोग है वो हमें बड़े ही पवित्र स्थान पर, बड़े ही पवित्र तरह से करना चाहिए। हर जगह पर आप व्याख्यान ना करें, या मैं खुद को भी ये कह रही हूँ कि हमें इन चीज़ों पर पूरा पूरा गौर करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी, आपको पता ही है, कुछ दिन पहले इस बात पे बहुत सारी रील्स जो है यूट्यूब जो सोशल मीडिया है उस पर लगातार चल रही हैं, आ रही हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर विषय सबके लिए बन चुका है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी इस बात पर बहुत गौर फरमाया था कि हमें इस तरह का जो कार्य है वो करना नहीं चाहिए। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो मूर्ति खंडित हुई है, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा है तो उस मूर्ति को कभी भी विसर्जित नहीं करना चाहिए।
पास के किसी मंदिर में जाकर उस मूर्ति को छोड़ दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी अच्छे पंडित से सलाह लें और सुनिश्चित कर लें कि हम उस मूर्ति का क्या करें। अगर कोई ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर केमिकल लगा है और जल प्रदूषण का वो कारण बने तो ऐसी मूर्ति का भी विसर्जन जल में ना करें। अगर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं तो उनका जो विसर्जन है वो जल में किया जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से वहाँ पे नष्ट हो जाएंगी और अपने पूजा के स्थान पर आकर नई मूर्ति लगा दें। एक बात और, कुछ लोगों का मानना है कि जो मूर्तियाँ अगर हमारे घर में खंडित हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव, जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे घर पर पड़ता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि वो किसी बाधा को आने से उसने रोक लिया है। वो मूर्ति का खंडित होना एक प्रतीक के रूप में है। तो हमारी इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।